बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था भीमू। भीमू का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन उसके पास न किताबें थी, न स्कूल की फीस भरने के पैसे। हर दिन वह गांव के बाहर एक बहुत पुराने और बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठकर किसी टूटे पन्ने पर पढ़ाई करता। लोग उसे हंसते, पर भीमू हर दिन पेड़ की जड़ों में पानी डालता और चुपचाप पढ़ता रहता। एक दिन, जब भीमू ने वटवृक्ष की सूखी टहनियों से सारे प्लास्टिक और कचरे हटाए, तभी हवा तेज चलने लगी और एक जादुई रोशनी उस पेड़ से निकलने लगी। पेड़ की आत्मा जाग उठी। भीमू, एक गंभीर आवाज गूंजी, तू सच्चा सेवक है। तेरी मेहनत ने मुझे जागा दिया है। मैं तुझे वरदान देता हूँ। अब जहाँ तू जाएगा, वहाँ हरियाली, सुख और जीवन की बूंदें बहेंगी। भीमू पहले डर गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। अगले दिन जब वो गांव के सूखे खेतों से गुजरा, वहाँ हरियाली उगाई। जिस कुएं में सालों से पानी नहीं था, वहाँ मीठा पानी भर गया। एक बूढ़ी अम्मा जो बीमार थी, वो भी भीमू के छूते ही ठीक हो गई। अब पूरे गांव में एक ही नाम गूंजता था, भीमू। लोग कहते, ये लड़का कोई साधारण नहीं, भगवान का भेजा हुआ है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह, जो बेहद लालची था, उसे भीमू का ये चमत्कार पसंद नहीं आया। उसने सोचा, अगर ये वरदान मुझे मिल जाए, तो मैं अमीरों का भी राजा बन जाऊं। उसने चाल चली। एक दिन उसने भीमू की बीमार माँ को अगवा कर लिया। ठाकुर ने कहा, अगर तू अपना वरदान मुझे दे देगा, तो मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा। भीमू बहुत डर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वटवृक्ष के पास गया और बोला, हे वट बाबा, मेरा वरदान ले लो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। अचानक वटवृक्ष फिर से रोशनी से जगमगा उठा। पुत्र, वटवृक्ष बोला, ये तेरी सच्ची परीक्षा थी। तू पास हो गया। अब तेरा वरदान कोई नहीं छीन सकता। उसी पल ठाकुर की सारी चालें फेल हो गईं। उसकी हवेली की जमीन हरी लताओं से भर गई और वह खुद गांव वालों के सामने बेनकाब हो गया। गांव के लोग मिलकर ठाकुर को पकड़कर पुलिस को सौंपते हैं। भीमू की माँ ठीक हो जाती है। अब गांव में एक स्कूल खुलता है, जिसका नाम रखा जाता है भीमू पाठशाला। हर बच्चा वहां पढ़ता है और वटवृक्ष की छांव में हर दिन नए सपने पलते हैं।